दरबार की दीक्षा, तंत्र की दीक्षा इस मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आप जो भी करेंगे सिर्फ अच्छा ही करेंगे, और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आप बुरा कर नहीं पाएंगे, सिर्फ अच्छा ही कर पाएंगे। इससे इससे जो भी शक्तियां हैं आपके साथ विकसित होंगी आपके साधना से, वो शक्तियां आपके साथ तभी तक विद्यमान रहेंगी जब तक आप अच्छा अच्छा करने की सोचेंगे। इसमें बुरा करने का सोचना आपके लिए व्यर्थ कार्य है, व्यर्थ है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। बुरा किसी का आप कर नहीं सकेंगे इस साधना से। हमने आपको पहले ही बताया है कि 21 इसके स्तर हैं जो दरबार ने साधना के बनाए हैं। उनमें से जो 15 स्तर हैं उनमें यही है कि आप जो कुछ भी करते जाएंगे सिर्फ भलाई 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 यही करते जाएंगे, यही हो पाएगा। आखिरी के जो 6 स्तर हैं तो आप सिर्फ अच्छा ही कर पाएंगे। जो 21 लेवल हैं, एक एक लेवल आपको पार करना है, और धीरे धीरे अपनी साधना से आप अपने तेज से एक एक लेवल आप पार करते जाएंगे। दरबार आपको हर बार आगे बढ़ाएगा। शुरुआत थोड़ा कठिन है, आपको लग सकती है, लेकिन आप में से भी कुछ लोग भविष्य हो सकता है छटें, कुछ लोग ऐसा होंगे जो बहुत तेज चलेंगे। विद्यार्थी हर तरह के होते हैं क्लास में, कोई बहुत तेज चलता है, कोई सबसे पीछे रहता है, कोई पीछे छूट जाता है, कोई सबसे आगे चला जाता है। तो अपने पे ध्यान देना है, दूसरे पे ध्यान नहीं देना है कि वो आगे जा रहा है कि हम पीछे हैं, कि हम आगे कि वो पीछे। तो जो 6 लेवल हैं, 15 लेवल जब आप क्रॉस कर लेंगे तो वो जो 6 लेवल हैं वो इस तरह के हैं आखिरी के 15 के बाद कि आपके द्वारा बोला गया एक शब्द किसी के प्राण भी ले सकता है, और इसका भोग कितना बड़ा तय होगा ये भी आप जानते हो। वो शायद सीधे सीधे हत्या है, लेकिन तब तक आपके अंदर इतनी निपुणता आ जाएगी कि आपके पास एटम बम तो होगा, लेकिन सामने कट्टा वाला आदमी आपको धमका रहा होगा, मार देंगे जान से। आपके पास 4-6 AK-47 भी होंगी मंत्र की, आप जब चाहो तो तड़ 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 मार के 100-200 मार दो, लेकिन एक कट्टा लिए, छुरी लिए आदमी धमका रहा होगा आपको, जैसे यहाँ आते हैं वो खा जाएंगे, मार डालेंगे, ढेर हो जाते हैं। तो ऐसे धमका रहा होगा आपको, आपको हंसी आएगी इसके ऊपर, आपको लगे अरे जा भाई अपना काम करो जाके यार, चलो बढ़ो आगे, है ना। जैसे एक सिपाही देश का, उसके पास AK-47 होती है, लोग धरना प्रदर्शन में गालियां बकते रहते हैं उनको, फिर भी वो गोली नहीं चलाते, हाथ जोड़ते रहते हैं, पीछे हट जाते हैं, ईंटा गुम्मा पत्थर खा लेते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं, गोली नहीं चलाते। यही आतंकवादी के पास गन होती है, कोई अबे करे तो सीधे मुंह में गोली ठोक देते हैं 15 पट से। तो उनको पता नहीं क्या करना है, लेकिन एक जो अनुशासित सिपाही जैसे कि आप, धीरे 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 निपुण और पारंगत हो जाएंगे आप विद्या में, आपको दिख जाएगा कि हमें कहाँ किसका प्रयोग करना है। तो जो 6 लेवल आखिरी के हैं वो तभी आप छू पाएंगे 16वां लेवल, जब 15 में आपकी निपुणता हो जाएगी और आप में धैर्य, आप में संयम, और आप में जो कहा जाए सेवा की जो भावना है ना, दूसरों के प्रति आपके अंदर करुणा है, जब वो एक विशाल रूप में प्रकट हो जाएगी, उसके बाद आपका 16वां दरवाज़ा खुलेगा, जब 15 में आपकी पूरी निपुणता हो जाएगी कि एक आदमी आपको गाली बक रहा है, तलवार आपके हाथ में है,
फिर भी आप हंस रहे हैं। ये जाओ भैया तो जाओ, गाली बक के बड़ा हो गया, अब चले जाओ, जाओ जिधर जाना जाओ। तुमको पीटने वाला दूसरा बैठा है, वहाँ बको, गाली पीटे जाओगे भी तो ठीक हो जाओगे। तो हम तलवार अपनी क्यों खर्चा करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो ऐसा धैर्य और ऐसा संयम जब आ जाएगा तो फिर हो सकता है। जो दरबार प्राण दान देने का अधिकारी होता है वही प्राण लेने का अधिकारी है, इसके अलावा और कोई सूत्र नहीं। जो जान दे सकता है सिर्फ वही जान ले सकता है, बाकी ये अधिकार किसी को नहीं कि कोई किसी की जान ले ले। इसीलिए शिव सबको जीवन देते हैं तो छीन भी लेते हैं, ये अधिकार उनके पास है। यही व्यवस्था है। तो आप तमाम देखते होंगे कि तमाम भूत प्रेत पितृ आसुरी शक्तियाँ, तमाम तंत्र से लेकर के एक से एक गदाधारी आते हैं। संहार इसीलिए होते हैं उनकी, इसीलिए मारे जाते हैं क्योंकि जीवन देने और लेने दोनों की व्यवस्था, जन्म मरण का कार्य शिव के पास है, इसीलिए ऐसा हो पाता है। तो आप शिव के भक्त हैं, माँ की करुणा आपके साथ है, उनकी आशीर्वाद उनके साथ आपके साथ है शक्ति के रूप में, तो कोई आपको छू नहीं सकता।